ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल जो हम प्रयास कर रहे हैं इसको समास रूप से भागवत की जो शिक्षाओं की कथाएं हैं उनके अंतर्गत कल जो हमारी कथा हुई वो परीक्षित महाराज के जो दिग्विजय का वर्णन हुआ उसका हमने कथा सुनी। और उसके बाद उसके पश्चात जो हुआ उसमें परीक्षित महाराज का जो कलयुग पर विजय का जो वर्णन था वो हमने किया, किस प्रकार कलयुग पर विजय परीक्षित महाराज ने प्राप्त की। और कलयुग तो जिसमें कलह हो उसको कलयुग कहा जा सकता है। कलयुग यानी कलह। युधिष्ठिर महाराज के जब कलयुग का आगमन हुआ युधिष्ठिर महाराज के यहाँ, तो युधिष्ठिर महाराज एक बार अपने जो कक्ष है उसमें भगवान के नाम में ध्यान में व्यस्त थे। तो एक व्यक्ति आया और आते ही उसने बहुत तेज़ी से भागते हुए आया और बहुत ज़ोर से भागते भागते ये कहता है कि मुझे अभी महाराज से मिलना है, मुझे अभी महाराज से मिलना है। तो भीमसेन मिले वहाँ पर। और भीमसेन जब कलयुग से मिले तो कलयुग तो वो नहीं जानते थे कि ये कलयुग है, परंतु उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज अभी ध्यान में अपने भगवान कृष्ण के ध्यान में अपने व्यस्त हैं, वो तो आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। तो ये कहता है कि मुझे मिलना है, मेरे बहुत गंभीर समस्या है, मेरी इसका समाधान युधिष्ठिर महाराज करेंगे सिर्फ। तो भीमसेन कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ उसका, आप मुझे बताइए। तब कहता है कि आप कर सकते हैं। तो वो सवाल जब प्रश्न पूछते कहते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने एक कुएं में से एक बाल्टी से 9 बाल्टियों को भर दिया। तो भीमसेन कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1 से 18 भर सकता हूँ।
तो कहते नहीं, आश्चर्य तो ये हुआ कि जब 9 बाल्टियों को 1 बाल्टी में भरने का प्रयास किया पानी को, तो दोबारा नहीं भरा। भीमसेन कहते हैं इसका तो मैं उत्तर नहीं दे सकता। फिर आगे गए तो अर्जुन मिलते हैं, तो अर्जुन कहते हैं मेरी समस्या, अर्जुन से कहते हैं मेरी समस्या का समाधान करो। युधिष्ठिर महाराज से मिलना है, तो वही जो भीमसेन को कहा वही कहा अर्जुन ने भी कि अभी युधिष्ठिर महाराज तो व्यस्त हैं। तो कहा मेरा जो समस्या है, अर्जुन कहता है तो आप बताइए मुझे समस्या, मैं समाधान करता हूँ आपकी समस्या का। तो कहता है मैंने देखा एक खेत है, उसकी एक बाढ़ है, और ये देखा कि बाढ़ खेत में मिक्स होकर और उसी खेत को खराब कर रही है। अपनी जो बाढ़ है साइड में लगाई हुई, जो खेतों के पास में हम डंडी लगाते हैं मिट्टी के ऊपर कर कर, तो वही खेत को खाए जा रही है। अर्जुन कहते हैं इसका तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। फिर आगे जाते हैं, नकुल मिलते हैं, नकुल से पूछते हैं यही एक जो प्रश्न था यही पूछते हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो नहीं मिल सकते, तो फिर पूछते हैं मैं समस्या का समाधान करूं, तो फिर यही प्रश्न, एक और प्रश्न पूछते हैं यहाँ पर। इस बार प्रश्न क्या पूछते हैं, मैंने देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को गाय खा गई। नकुल कहते हैं मेरे तो समझ से ये बाहर प्रश्न है, मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या है। फिर आगे की ओर जाते हैं तो सहदेव मिलते हैं, सहदेव से भी यही प्रश्न करते हैं, परंतु सहदेव के पास भी कोई उत्तर था नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज के बस जब पूछे पर्दा लगा हुआ था, और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं ये कलयुग कि मैंने महाराज मेरी समस्या का समाधान करो। तो कहते हैं महाराज बताइए क्या समस्या है। तो कहता है एक बहुत जंगल है, एक पगडंडी है, एक ही रास्ता है उस पर, और उस रास्ते पर भी पहाड़ के बहुत सारे पत्थर आ गए, परंतु एक साधु आया, उसने अपने गमछे से एक धागा निकाला और उस धागे से उन्होंने वो रास्ता सारे पत्थर हटाकर खोल दिया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जोर से, पहले सहदेव से जो प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि एक हाथी पूरा का पूरा सुई के जो छेद था उससे निकल गया, परंतु पूंछ अटक गई उसकी। तब युधिष्ठिर महाराज जोर से चिल्लाकर कहते हैं इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। तो कहा क्यों 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 पकड़े, तो कोई इतने में कलयुग भाग गया। तो कहते कौन था ये, तो क्या ये कलयुग था। तो कहता है महाराज इन्होंने तो मेरे से भीमसेन प्रश्न पूछा कि 9 बाल्टियाँ एक बाल्टी से भर दी, पर एक बाल्टी से 9 बाल्टियाँ भरी, 9 बाल्टियाँ मिलके एक बाल्टी को नहीं भर पाई। तो कहा ये कलयुग आपको ये बता रहा था कि एक पिता इस कलयुग में 9 बच्चों को पाल सकता है, परंतु 9 बच्चे मिलके भी एक पिता को नहीं पाल सकते हैं। ये कलयुग आपको ये बताकर गया था। अर्जुन कहता है मुझसे तो पूछा कि खेत को बाढ़ को ही बाढ़ ही खेत को खाए जा रही है। तो कहा ये आपको बताते हैं कि कलयुग में जो रक्षक होगा वही आपका भक्षक बनेगा। फिर कहा मुझे तो कहा कि जब नकुल का पूछा तो मुझे तो ये कहा कि इस प्रकार जो गाय थी वही अपने बछड़े को खा रही थी। तो कहा कलयुग में यही होगा, जो माता होगी वही अपने पुत्र का, जिसे हम कहते हैं कि भ्रूण हत्या करा देगी माता ही। तो कहा ये भी ऐसा अद्भुत प्रश्न था इसका। फिर कहा कि मुझसे तो पूछा सहदेव ने कि एक सुई के छेद से हाथी निकल गया परंतु पूंछ अटक गई। तो कहा पूंछ अटक गई। तो कहा कलयुग आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा था कलयुग आपको कि बहुत विशाल बहुत बड़े प्रोग्राम कर विवाह कर बहुत सारे लोग बहुत कार्य करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, परंतु अंत में जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने का टाइम आएगा तब 1100, 2100, 3100 को भी वो 500 करके दिखाएंगे। 1100 रुपये को कपड़े जो किराए के पहन के आते हैं उनको खिला देंगे प्लेटें, परंतु ब्राह्मण को देने में दक्षिणा ये होगा। पर आपसे जो पूछा वो बताएं। तो कहा मुझसे तो पूछा एक ऐसे घना रास्ता था, उसमें एक पगडंडी थी, उसमें एक पत्थर पड़ गए, उस रास्ते पर भी आगे कोई मार्ग नहीं है। एक साधु आया, उसने अपने गमछे से इस प्रकार धागा निकाला और उस पत्थर को हटा दिया। तो कहा कलयुग में एक ही साधन है, यदि कोई भगवान का भक्त आपकी कृपा करके आपका गमछे से अपने धागे से यदि कोई हटा पाएगा तो आपका कल्याण हो पाएगा, दूसरा कोई साधन कलयुग में उपलब्ध है नहीं। तो कलयुग इतना घोर कलयुग का वर्णन करते हुए ये जब बताते हैं तो फिर आगे जब वर्णन आता है परीक्षित महाराज का, जिन्होंने जब कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली, फिर कलयुग पर विजय प्राप्त करने के बाद परीक्षित महाराज तो पुनः वापस आ गए। और वापस आकर महाराज एक बार मृज्ञा करने के लिए जब जंगल में उत्तर दिशा की ओर गए
तो अपनी जो सेना थी, साथी थे, उनसे भटक गए, एक ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ देखा ऋषि अपने ध्यान में थे और प्रार्थना करी महाराज ने कि मुझे जल चाहिए। ऋषि ने कोई उत्तर दिया नहीं। ये सम्यक ऋषि थे, क्योंकि ध्यान में थे अपने भगवान की, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने सोचा कि राजा का अपमान कर रहे हैं। राजा बाहर निकले, एक मरा हुआ सर्प देखा और सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। और यही कृत्य जब कुछ शिष्यों ने देखा, उनके सम्यक ऋषि के कुछ शिष्यों ने देखा, तो उन्होंने जाकर गंगा में स्नान कर रहे जो उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी थे उनको बताया, अरे ऋषि श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में इस प्रकार एक राजा सर्प डालकर मरा हुआ चले गए। श्रृंगी ब्राह्मण तेज था बहुत, परंतु ब्राह्मण तेज का अधिक ज्ञान नहीं था। कुछ सोचा न समझा, बस श्राप दे दिया कि जिसने ये कृत्य किया है उसे आज से 7 दिनों के बाद तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज तो यहाँ से जाते हुए सोच रहे, मुझसे कैसा अपमान हो गया ब्राह्मण का, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जाते अभी राजमहल में प्रवेश भी, अपने राजमहल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर श्रृंगी जब आ रहे हैं तो रो रहे हैं बहुत ज़ोर से, और रोने की आवाज़ सुनकर जब सम्यक ऋषि की ध्यान टूटा तो सम्यक ऋषि ने कहा कि बेटा रो क्यों रहे हो। तो कहा, मैंने पिताजी इस प्रकार एक कृत्य राजा ने जो किया है, आपके गले में सर्प डाल गए हैं, उनको मैंने श्राप दे दिया है। तो सम्यक ऋषि कहते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं परम, हमारे तो गले में कोई माला डाल जाए या सर्प डाल जाए मरा हुआ, क्या फर्क पड़ता है। परंतु तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, तुमने अपने ब्राह्मण तेज का सदुपयोग नहीं है। सम्यक ऋषि ने अनुमोदन नहीं किया इस बात का और कहा कि तुमने राज ऋषि, सता में से राज ऋषि, धार्मिक राजा, जो धर्म को पालन करने वाले राजा को श्राप देकर गलत किया है बहुत। और परीक्षित महाराज यहाँ अभी प्रवेश भी नहीं किया है अपने राज्य में। यहाँ से सम्यक ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा है, कहा कि जाइए राजा से कहिए कि आपको मेरे पुत्र के द्वारा श्राप मिला है, 7 दिनों में आपके तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी, परंतु राजा आपकी सदगति होगी। और यहाँ से परीक्षित महाराज को जब ये ऋषि आए हैं बताने के लिए कि इस प्रकार कहा है, परीक्षित महाराज ने जल अभी भी नहीं पिया है। प्यासे होते तो जल पी लेते, अभी भी नहीं पिया है। वहीं अपने शस्त्र सारे रखे और वहाँ कृपाचार्य से कहा, मेरे पुत्र जन्मेजय को राज दे दो। और यहाँ से सीधे परीक्षित महाराज निकले हैं गंगा के तट की ओर, सुक्ताल नामक स्थान पर। वहाँ पर ये सारे ऋषि एकत्रित हो गए और जब ये समाचार सुना है तो तप लोक, महर लोक, सत्य लोक, सारे ऋषि नीचे उतरने लगे। वही ऋषि जो भीष्म पितामह के परायण के समय आए थे, वो सारे ऋषि यहाँ पर एकत्रित हो गए। पाराशर ऋषि आए, ऋषि व्यास आए हैं यहाँ पर, और सारे के सारे ऋषि यहाँ पर जब एकत्रित हुए, नारद जी आए हैं यहाँ पर। और जब सारे ऋषियों ने अपनी अपनी सलाह दी, महाराज क्या करना चाहिए, इस प्रकार अपराध हुआ है आपसे, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान दो, किसी ने कहा इस मंत्र का जप करो। परंतु वहाँ दूर से आते हुए देखा उस ऋषियों की सभा में सावले सलोने घुंघराले बाल हैं उनके, और वात वेश दिगंबर ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, निर्वस्त्र सुखदेव गोस्वामी चले आ रहे हैं। कुछ नारियां उनको पत्थर मारती हो रही आ रही हैं, बच्चे उनको चिढ़ाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ जब सुखदेव गोस्वामी उस सभा में प्रवेश करते हैं तो सारे के सारे वहाँ खड़े हो जाते हैं, सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं। एक पाराशर खड़े नहीं होते ऋषि, दूसरे नारद खड़े नहीं होते और एक व्यास खड़े नहीं होते। और सबने सर्वसम्मति से सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया। अब आप देखें यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी से भागवत सीखे हैं, परंतु वहाँ सुखदेव गोस्वामी को बिठाया गया। व्यासदेव के पिता पाराशर बैठे हुए, व्यासदेव जी ने नारद जी से भागवत सीखी है, वो भी वहाँ बैठे हुए, फिर भी सुखदेव गोस्वामी को बिठाया गया। और पाराशर मुनि जो व्यासदेव जी के पिता है वो भी बैठे हैं, परंतु फिर भी सुखदेव गोस्वामी को बिठाया गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मण कभी उम्र से बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण बड़ा होता है अपने ज्ञान के अनुभव से, जो जीवन का अनुभव है उससे ब्राह्मण बड़ा होता है, किसी उम्र से बड़ा नहीं होता है। किसी तत्व के ज्ञान को जानने की उम्र नहीं होती है। यदि ब्राह्मण इस प्रकार हो तो उसका पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सर्वसम्मति ने से सबको सुखदेव गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाया है। और यहाँ परीक्षित महाराज को पहले डर था कि कहीं ब्राह्मण के अपमान करने की वजह से सुखदेव गोस्वामी मुझे ताड़ना ना करें। और फिर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा है सुखदेव गोस्वामी से। पहले कहा है, हम तो महाराज सन्यासी, हम तो संसारी लोग हैं और आप योगी पुरुष तो
राजा के पास आते नहीं हैं, परंतु ये कृष्ण भगवान हमारे पांडव कुल के हितैषी रहे और बहुत कृपा रही उनकी कृपा से भगवान ने आपको यहाँ प्रेरणा देकर भेजा है और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से आप यहाँ आए हैं। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी से जब ये प्रश्न पूछा है, परीक्षित महाराज ने बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है 2 खंडों में। पहला कि महाराज सब लोगों का सब समय जो एक ही कल्याण है वो क्या है, और दूसरा प्रश्न इसका दूसरा खंड का प्रश्न पूछा है क्या कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। ये जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं तब सुखदेव गोस्वामी कहते वरीयने से ते प्रश्न कृतव लोका हितम नृपम। अरे राजा, कैसे अद्भुत राजा है आप, मृत्यु आपके सर पर बैठी हुई है तब भी आपको अभी भी संसार के लोगों का कल्याण सूझ रहा है। अद्भुत है आप राज ऋषि सताम। इसीलिए भगवान ने आपके कृपा कर चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन दिए थे। अद्भुत है राज ऋषि आप। और यहाँ आकर हमारा पहला स्कंद पूर्ण आहुति पर पहुँचता है और अब प्रारंभ होता है दूसरा स्कंद। श्रीमद् भागवत का दूसरा जो स्कंद है इसको कहते हैं भगवान को जानने का साधन क्या है। 10 अध्यायों का ये सबसे छोटा स्कंद है जिसके 2 अध्यायों पर्यंत ध्यान भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का विराट पुरुष का ध्यान कैसे करना चाहिए इसका वर्णन है। 2 अध्यायों में आगे के में हत जो प्रसाद है, हृदय की जो शुद्धि है वो किस प्रकार हो। आगे के 3 अध्यायों में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताते हैं और उससे आगे के 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा भगवान को किस प्रकार जाना जा सकता है। तो ये जब प्रश्न है इसके अब आगे जो प्रश्नों के उत्तर है इसके अंतर्गत हम चलते हैं कि भगवान को जानने का साधन क्या है, साधन क्या है भगवान को जानने का। तब यहाँ सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर इसमें उत्तर देते हैं जब परीक्षित महाराज को कि परीक्षित महाराज, आयु पल पल क्षीण हो रही है, ये मनुष्य शरीर तो मिल गया है, आगे जीवन में आगे मनुष्य शरीर मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जितने भी आज तक महापुरुष हुए उन्होंने सिर्फ अपने हृदय की शुद्धि पर ही सबसे अधिक ध्यान दिया है और उस तत्व को जानने का प्रयास करें। जो तत्व परमात्मा का परम तत्व है उसको जानने का आप प्रयास करें परीक्षित महाराज। तब यहाँ बहुत सुंदर कहा है परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने, तत्व एक ही है, ददंती ततत्वम यज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि तत्व एक ही है। ज्ञानी जो है वो इसको ब्रह्म कहते हैं, जो प्रकाश नूर जो परमात्मा का प्रकाश देखते हैं उसको नूर ज्ञानी कहते हैं, और योगी इसको परमात्मा कहते हैं और भक्त इसको भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है। और फिर परीक्षित महाराज से कहते हैं क्या करना चाहिए, तब कहते हैं तस्मात् सर्वात्मा नाराजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मृतव्य भगवान नृणाम, कि क्या करना चाहिए, इस भगवान की जो सर्वात्मा हरि है, जो सभी दुखों को हर लेते हैं, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, सभी दुखों को हरने वाले जो हरि है उनका ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए ध्यान में, श्रोतव्य, पहले सुनना चाहिए, जो कथा है भगवान की वो सुनना चाहिए, कीर्तव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए उस कथा का, और फिर ये दोनों नहीं कर पाओ तो स्मर्तव्य, जो आपने सुना है उसी को फिर से स्मरण करो। 3 प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं स्वयं को जानने के लिए। एक स्वयं रूपे, प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, वह स्वयं रूप में प्रत्येक हृदय में हमारी सहायता करते हैं स्वयं को जानने में। दूसरा गुरु रूपे, गुरु रूप में वेद व्यास जी की तरह अवतार लेकर शास्त्र हमें देते हैं, तब हम इन शास्त्रों को समझ पाते हैं। और तीसरा, पहला शास्त्र रूपे, गुरु रूपे, और फिर भगवान स्वयं कृपा कर जो आप पर कृपा करते हैं उससे भगवान को समझ पाते हैं। और इन 3 प्रकारों से भगवान को जाना जा सकता है, भगवान की सेवा की जा सकती है और भगवान से प्रेम किया जा सकता है। तो भगवान के जानने को संबंध ज्ञान कहते हैं। जब संबंध किसी से स्थापित नहीं होगा तब तक भगवान से कोई संबंध तो स्थापित करना होगा। यदि लड्डू गोपाल के रूप में करेंगे तो वात्सल्य भाव में भगवान आपके समक्ष आ जाएंगे। यदि माधुर्य भाव में गोपियों की तरह करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो प्रेमी बनकर भगवान आ जाएंगे। सखा रूप में अर्जुन की तरह करना चाहते हैं प्रेम, तो भगवान वो आपसे करेंगे। तो जैसा आपका संबंध होगा वैसे भगवान आपके लिए प्रकट हो जाएंगे। और फिर
क्या करना है? दूसरा अभिधेय ज्ञान, भगवान की जो सेवा करना है, इसको कहते हैं अभिधेय ज्ञान। और तीसरा प्रयोजन प्रेम। प्रयोजन है प्रेम। जैसा हमने कहा था, चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण प्रेमा नित्य सिद्ध साधव कभी न होए, श्रृणतानाम शुद्ध चित्ता कर उदय। ये कृष्ण प्रेम किसी साधना से उत्पन्न हो जाए, ये संभव नहीं है। प्रेम भीतर की अवस्था है, जैसे ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब भीतर की अवस्था है, बाहर दिखाने की अवस्था नहीं है। और प्रेम कोई दिखा नहीं सकता है किसी को भी। तो प्रेम प्रयोजन है। ये तीन प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं। और कैसे भगवान भीतर आते हैं हृदय में? प्रवेष्ट कर्ण रंध्राणाम स्वानाम भाव सरोरुहम। प्रवेष्ट कर्ण रंध्राणाम, इन कर्ण जो हमारे रंध्र है, इससे भगवान हमारे भीतर जाते हैं हृदय में। और फिर जैसा हमारा भाव होगा वैसे भगवान प्रकट होते हैं। क्या करेंगे भगवान आकर? दुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। सब भगवान जैसे माता अपने पुत्र को, छोटे से को बैठकर साफ करती है, इस प्रकार भगवान हमारे भीतर जो कलमश है, मोह है, मत्सर है, कलांश है, जो प्रकृतियां हैं, आकृतियां हैं, कई जन्मों से जो हमने अपने जीवन में बनाई हुई है, किसी की मूर्तियां हैं, किसी पिता की, किसी माता की, किसी प्रेमी की, पुत्र की, जो ये मूर्तियां हैं, ये सब भगवान बैठकर स्वयं साफ करेंगे और हृदय शुद्ध हो जाएगा। क्या करने से शुद्ध होगा? शुश्रूषो श्रद्धा नस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत से भया विप्रा पुण्य तीर्थान सेवनात्। ये शुश्रूषो श्रद्धा नस्य, इस भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। फिर क्या होगा? श्यान महत सेवया, भगवान श्यान, महत, महत कहते हैं भक्तों को, महत सेवया। फिर पुण्य तीर्थान सेवनात्, सारे पुण्य तीर्थ आपको मिल जाएंगे। और फिर इससे आगे क्या आते हैं? श्रृणताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्थो भद्राणी विदुनोति स्वहत्सताम। फिर इस प्रकार आगे जो स्वहत्सताम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न होगी। तो यहाँ तो हम कथा को यही विराम देते हैं, दूसरे स्कंद को और कल थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।